सुप्रभातम बच्चों। बेटा, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का 10वां पाठ, विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम का मतलब होता है विश्व में भाईचारे की भावना। देखो, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनिक व्यवहारे चे ये सहायता करोती से बंधु भवती। अब इसमें ये बताया गया है कि बंधु बंधु का मतलब होता है भाई। भाई कौन होता है? जो उत्सवे, उत्सवे मतलब कोई भी त्योहार हो। व्यसने मतलब बुरा समय पड़ने पर। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे का मतलब होता है अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे मतलब राष्ट्र पर कोई मुसीबत आने पर। दैनिक व्यवहारे या दैनिक व्यवहार में, यह मतलब जो सहायता करोती हमारी सहायता करता है। सह बंधु भक्ति, वह भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भावम भवेत तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि पूरे संसार में सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह, एतादृश भाव ऐसा भाव हो, भवेत मतलब हो, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तभी भाईचारे की भावना संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु आज निखिले मतलब पूरे संसारे, संसार में झगड़े का, शांति का वातावरण बना हुआ है। मानवा परस्पर न विश्वसंति, मानव मतलब व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वसंति न विश्वसंति विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीय कष्टम न गणयन्ति। ये सब परस्य मतलब दूसरे के, कष्टम मतलब कष्ट को, स्वकीय मतलब अपना, कष्ट न गणयति अपना दुख नहीं मानते हैं। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। अपि च और भी, जो समर्था देशा जो सब तरह से संपन्न देश हैं, वो असमर्थ जो असमर्थ देश हैं उनके प्रति हीनता की भावना प्रदर्शनती मतलब देखते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीय प्रभुत्व स्थापयन्ति, उन देशों के ऊपर वो अपना प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब होता है जैसे उनका राजा, मुखिया मानना, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। पूरे संसार में सर्वत्र सब जगह विद्वेष की भावना, शत्रुता की भावना, हिंसा की भावना दिखाई देती है। इससे क्या हो रहा है? देशानाम विकास अपनी अवरुद्धम भवति, जिससे देशों का विकास भी, अवरुद्ध का मतलब होता है किसी चीज को रुक जाना, तो देशों का विकास भी इन सारी भावनाओं से देश का विकास भी रुक गया है। यह महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत आवश्यकता है, इस चीज की बहुत आवश्यकता है कि एक देश अप्रेण देशेन है। एक देश अप्रेण का मतलब होता है दूसरे, देशेन मतलब देश के, सह मतलब साथ, निर्मल हृदय से। निर्मल हृदय क्या होता है? जिसमें किसी तरह का कोई भी छल कपट ना हो, एकदम शुद्ध हृदय। जैसा हम अपने माता पिता के साथ निर्मल हृदय से, शुद्ध हृदय से व्यवहार करते हैं, वैसा ही एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से व्यवहार करे तो बंधुताया व्यवहारम कुर्यात, बंधुता का मतलब भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयम भावना आवश्यकी, पूरे विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है कि वो निर्मल हृदय से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। ततः विकसित अविकसित देशों मध्य स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति, जिससे क्या होगा? जो विकसित देश है और जो अविकसित देश है उनके बीच में एक स्पर्धा होगी। स्पर्धा का मतलब होता है होड़। तो कैसी होगी? एकदम निर्मल होगी। ये नहीं होगी कि वो आगे कैसे बढ़ गया, हम पीछे कैसे रह गए। सबको आगे लेने की भावना इसमें चलेगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे मैत्री भावना सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तु समर्था भविष्यन्ति। सर्वे देशा सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग की भावना से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। जैसे कि सूर्य से चंद्र से च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, जिस तरह से सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है और चंद्रमा का प्रकाश होता है,
सब जगह, सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह, समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से फैलता है। कहीं भी सूर्य या चंद्रमा कभी भी ये नहीं देखते कि ये जो देश है ये अमीर है, ये जो देश है गरीब है, तो यहाँ ज्यादा प्रकाश देना चाहिए जो अमीर है उसको, और जो गरीब है उसको कम देना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं है। तो जो सूर्य है और चंद्रमा है अपना प्रकाश समान रूप से सब जगह फैलाते हैं। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, और जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति है, वो भी सबके साथ समत्वेन मतलब समता का या समानता का व्यवहरती में जो व्यवहार करती है। जैसे समान रूप से बारिश होती है सबके लिए, पेड़ बराबर से सबको छाया देते, सब कुछ। तस्मात इसलिए अस्मा भी, हम सबको भी, अस्मा भी शर्वई हम सबको भी, परस्परम परस्पर, वैर भावम अपहाय, वैर भाव छोड़ करके, विश्व बंधुत्व स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की भावना या भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। अतः विश्व से कल्याण एतादृशी भावना भवेत, अतः इस तरह विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना हो। अयम निज है परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम मतलब यह, निजय मतलब मेरा है, परोवेति और यह दूसरे का है, गणना लघु चेतसाम ऐसी गणना कौन लोग करते हैं, जो लघु चेतसाम तुच्छ हृदय नीच हृदय वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे गिनते हैं कि ये मेरा है और ये दूसरे का है। अयम मतलब यह, निज मतलब मेरा, परो मतलब दूसरे का, वेति मीन्स जानते हैं, गणना मतलब गिनती करते हैं, लघु चेतसा मीन्स जो तुच्छ हृदय वाले व्यक्ति है वो ये गिनते हैं कि ये मेरा है और ये दूसरे का है। और जो उदार चरिता नाम और जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उच्च हृदय वाले जो व्यक्ति हैं, वो वसुदेव इस पृथ्वी पर रहने वाले पूरे सारे संसार के व्यक्तियों को कुटुंबम, कुटुंबकम का मतलब होता है अपने परिवार की तरह मानते हैं। तो जो अच्छे, हमें सब लोगों को कैसा बनना चाहिए, उदार हृदय वाला व्यक्ति बनना चाहिए, जिससे पूरा संसार हमें अपना ही परिवार लगे। आगे देखो, ये शब्दार्थ है, इनको पढ़ के देखना है और इनको लर्न भी करना है। जैसे व्यसने, व्यसने का मतलब होता है व्यक्तिगत संकट आने पर, दुर्भिक्ष अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे देश पर कोई भी मुसीबत आने पर, विश्व बंधुत्व विश्व के प्रति भाईचारा, विश्वसंति विश्वास करते हैं, स्वेकियम अपना, उपेक्षा भाव अनादर की भावना, विद्वेषस्य शत्रुता का, अवरुद्ध बाधित या रुक जाता है, स्पर्धा होड़ या मुकाबला, ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते जाना जाता है, समत्वेन समान भाव से, अपहाय छोड़कर, परोवेति अथवा पराया, लघु शेषम शुद्ध हृदय वाले का, वसुदेव धरती ही, कुटुंबम मतलब परिवार। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उच्चारणम कुरुते। उच्चारणम कुरुते का मतलब होता है केवल उसको पढ़ के देखना है, उसको कॉपी में करने की जरूरत नहीं होती। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवी, विश्व बंधुत्वम, विश्वसंति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग प्रदर्शयन्ति। सेकंड क्वेश्चन है मंजूषाद समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। समानार्थक पद का मतलब होता है पर्यायवाची। जैसे स्वेकियम का, स्वेकियम का मतलब होता है, स्वेकियम मतलब आत्मानम, स्वकीय मतलब मेरा, आत्मानम मतलब भी अपना, अवरुद्ध का मतलब बाधित, कुटुंबम परिवारम, अन्यस्य, अन्यस्य मतलब दूसरे का, परस्य मतलब भी दूसरे का, अपहाय मतलब छोड़कर, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, समृद्धम का मतलब समृद्ध और संपन्नम का मतलब भी वही होता है, कष्टम मतलब दुखम और निकले मतलब संपूर्ण, निकले मतलब पूरे संसार में। रेखांकित पदानी संशोध्य लिखत, इसमें ये जो अंडरलाइन वर्ड हो रखा है शब्द, उसको सही करके लिखना है। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति, जो छात्राएं हैं वो खेल के मैदान में गेंद से खेलती है। तो गेंद से में तृतीय विभक्ति लगी है,
तृतीय विभक्ति का एक वचन, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि में तृतीय विभक्ति और करण कारक होता है। तो किसकी सहायता से खेलने का काम किया जा रहा है? कंदुकेन, गेंद से तृतीय विभक्ति होगी। ते बालिका मधुरम गायंती, तो अब इसमें बालिका और गायंती बहुवचन है, तो यहाँ ते की जगह, ते पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ आएगा ता, सा ते तहा। अहम पुस्तकालयन पुस्तकानि आनयामि, अब ये किसी चीज से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का यूज किया जाता है। तो अहम, बच्चा पुस्तकों को कहाँ से ला रहा है? पुस्तकालय से, तो पुस्तकालय से पुस्तकों को अलग कर रहा है, तो यहाँ होगा अहम पुस्तकालयात, पंचमी विभक्ति लगेगी, पुस्तकानि आनयामि। त्वम गुरुम, त्वम किम नाम, त्वम की जगह इसमें हो जाएगा तब किम नाम। लास्ट में गुरुम नम है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का यूज होता है, तो इसमें नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो गुरुवेहि नमः। फोर्थ क्वेश्चन, मंजूषा विलोम पदानी चित्वा लिखत, मंजूषा से विलोम शब्द, जो विलोम का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले, जैसे शत्रुता का क्या हो जाएगा? मित्रताया। पुरा का, पुरा मतलब पहले, अधुना मतलब आज। मानवा मतलब मानव, दानवा मतलब राक्षस। उदार चरिता नाम मीन्स उच्च हृदय वाले, और लघु चेतसा मीन्स निम्न हृदय वाले। सुखी ने का, दुखी ने, और अपहाय का मतलब होता है ग्रहित्वा, अपहाय का मतलब छोड़ना, ग्रहित्वा मतलब लेना। अधोलिखित पदानाम लिंग वचन विभक्ति दिखत, जैसे बंधु, बंधु में, बंधु मतलब पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। देशान में पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। घृणाया स्त्रीलिंग शब्द है, पंचमी विभक्ति का एक वचन। कुटुंबम, जहां माँ आ जाता है वो नपुंसक लिंग शब्द होता है, नपुंसक लिंग है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। रक्षायाम, रक्षा की तरह रूप चलेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ज्ञान विज्ञान नपुंसक लिंग, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचित विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इनमें हमें विभक्ति लगानी है। तो विद्या, जैसे एग्जांपल दे रखा है, विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति, तो उभयतः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि द्वितीया, इन सारे शब्दों में द्वितीय विभक्ति का यूज होता है। तो उभयतः, परितः, समयतः, निक्सा, इनमें। तो विद्यालयम उभयत है, तो उभयत में द्वितीय विभक्ति लगी है तो विद्यालयम बन गया। वैसे ही उभयत है तो कृष्ण में भी द्वितीय लगेगी, कृष्णम बन जाएगा। वैसे परितय में भी द्वितीय है तो ग्रामम, तो सेम इसमें मंदिर में भी मंदिरम बन जाएगा। और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो सूर्याय नमः, तो गुरु की जगह आ जाएगा गुरुवेहे नमः। इसमें वृक्ष में षष्ठी विभक्ति है, तो अश्वत्थ में भी षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। कोष्ठ का समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, इसमें कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं उनसे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वही सेम चतुर्थी विभक्ति नमः के योग में तृतीय चतुर्थी विभक्ति लगानी है। हर ये परितय में द्वितीय लगेगी, ग्रामम नमः में चतुर्थी लगेगी, अम्मायई बहुवचन, ऊपरी में षष्ठी लगती है, तो मंचस्य, मंच से ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर अभिनेता नाटक करता है। उभयतः, तो द्वितीय लगेगी, अभितय, परितय, उभयतः, इन सारे शब्दों में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः, इसके पिता के उभयतः दोनों तरफ बच्चे हैं, तो इनमें विभक्ति के हिसाब से इसको भरना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।